हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है ऑफ सेंटर में। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट फ्लीट के बारे में और अलग-अलग एयरक्राफ्ट्स के बारे में, क्या उनके रोल्स हैं और क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी रोल फाइटर्स के बारे में। मल्टी रोल फाइटर्स वो होते हैं जो कई तरह के रोल्स प्ले कर सकते हैं, वर्सेटाइल होते हैं नेचर में, चाहे वो एयर टू एयर कॉम्बैट रोल हो, डॉग फाइट हो, चाहे एयर टू ग्राउंड कोई अटैक मिशन हो, चाहे कोई रिकॉनासेंस मिशन हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कोई डोमेन हो, उसमें ये सभी तरह के रोल्स ये प्ले करने की इनमें क्षमता रहती है। इसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है डसॉल्ट रफ़ाएल का। डसॉल्ट रफ़ाएल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है, फ्रेंच ओरिजिन का है। अगर की रोल्स की बात करे जाएँ तो ये एयर सुपीरियॉरिटी, ग्राउंड अटैक, न्यूक्लियर डिटरेंस इन सारी चीज़ों में काम आता है। की फीचर्स और वेपन सिस्टम की बात करी जाए तो इसमें एईएसए रेडार सिस्टम लगा है। इसका स्पेक्ट्रा जो इसका एआई सिस्टम है वो इसको बहुत ख़ास बनाता है। और अगर वेपन सिस्टम्स की बात करें तो मीटियोर स्कैल्प मिसाइल्स इसमें लगती हैं। स्कैल्प अभी हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी स्कैल्प का परफॉर्मेंस देखा। इसके बाद सुखोई SU-30 MKI। सुखोई SU-30 भी एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। रशियन ओरिजिन का है, ट्विन इंजन है और अभी इंडियन एयर फोर्स की कॉम्बैट फ्लीट का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। अगर इसकी रोल्स की बात करी जाए तो एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक दोनों में ही बहुत ज़्यादा कारगर है। और इसके की फीचर्स में आती है, इसके जो मैन्यूवर्स हैं, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, लॉन्ग रेंज और ब्रह्मोस मिसाइल कैपेबल। ब्रह्मोस जो कि अभी दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, वो इसमें लग सकती है और ब्रह्मोस और सुखोई का जो SU-30 का जो कॉम्बिनेशन है, इसको काफ़ी लीथल बनाता है। इसके बाद डसॉल्ट मिराज 2000। डसॉल्ट मिराज अगेन फ्रेंच ओरिजिन एयरक्राफ्ट है। अगर इसके रोल्स की बात करी जाए तो एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक दोनों में बहुत कारगर साबित हुआ है ये, चाहे वो कारगिल हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हों। मिग-29। मिग-29 रशियन जेट है, ट्विन इंजन। इसके रोल्स की बात करी जाए तो एयर सुपीरियरिटी और इंटरसेप्शन। मिग-29 बहुत अच्छा इंटरसेप्टर है। इसका क्लाइंब रेट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये आते हुए खतरों को बहुत जल्दी इंटरसेप्ट करता है और बहुत जल्दी एयरबोर्न भी हो जाता है। HAL तेजस। HAL स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो दूसरे एयरक्राफ्ट जो अटैकिंग एयरक्राफ्ट्स हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, इंडियन एयर फोर्स के पास उनके कंपैरिजन में ये साइज़ में छोटा है और वेट भी इसका कम है। अगर इसकी रोल्स की बात करी जाए तो एयर डिफेंस, क्लोज़ सपोर्ट टू ग्राउंड फोर्सेस और ग्राउंड अटैक, ये इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ये सारे रोल्स अच्छे से निभा सकता है। अगर इसकी की फीचर्स की बात करी जाए, तो ये एक एजाइल 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट करता है क्योंकि ये एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। अब हम बात करते हैं डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स के बारे में। अटैक एयरक्राफ्ट्स वो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो एयर टू ग्राउंड मिशंस अगर कोई हैं, एयर टू ग्राउंड कोई कॉम्बैट मिशन है या कोई स्ट्राइकिंग मिशंस हैं, उसमें ये बहुत कारगर साबित होते हैं और इनकी जो एयर टू ग्राउंड की जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी होती है, जिस तरह का ये पेलोड जो लेके जाते हैं, वो भी इनको बहुत ख़ास बनाता है। इसमें सबसे पहला नाम जो निकल के सामने आता है, दैट इज़ जैगवार। इसके की रोल्स के बारे में बात करें तो ग्राउंड अटैक, रिकॉनासेंस, एंटी शिप रोल्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके की फीचर्स हैं प्रिसिजन डीप स्ट्राइक्स विथ हेवी पेलोड, काफ़ी ज़्यादा पेलोड लेके जा सकता है और प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकता है, डीपली पेनिट्रेट करके एनिमी की टेरिटरी को। इसके बाद HAL रुद्र, अगेन ये HAL ने बनाया है। अगर आपने ध्रुव जो हेलीकॉप्टर हुआ करता था या है अभी भी, उसका ये आर्म्ड वर्ज़न है। ये रिकॉनासेंस, अटैक दोनों तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें। क्लोज़ सपोर्ट देता है ग्राउंड ट्रूप्स को। और अगर इसके वेपन सिस्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें रॉकेट्स, मिसाइल, कैनन्स इन सारी चीज़ों से ये इक्विप्ड होता है। इसके बाद है HAL प्रचंड। HAL प्रचंड इंडिजिनियस हाई एल्टीट्यूड स्पेशलिस्ट हेप्टर है। ये एक LCH है, लाइट कॉम्बैट हेप्टर। इसका जो वज़न है, वो दूसरे एयरक्राफ्ट से कम है, जो कि इसे स्पेशलिस्ट बनाता है माउंटेन वॉरफेयर के लिए। अगर इसके रोल की बात करी जाए तो एंटी इन्फेंट्री रोल में भी काम आता है,
एंटी आर्मर रोल्स में भी काम आता है और डिज़ाइन किया गया है माउंटेन वॉरफेयर के लिए। अब ये जो आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है इसका नाम है अपाचे। बोइंग कंपनी बनाती है AH-64E ये मॉडल का नाम है और अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी तो आपने ये हेलीकॉप्टर ज़रूर देखा होगा। ये करंटली दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है और इसने अपनी जो वर्थ है, वो प्रूव करी है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। यूएस का ये यूएस मेड हेप्टर है और इसके की फीचर्स के बारे में बात करी जाए, तो हेलफायर मिसाइल्स, इसका एडवांस सेंसर और जो इसका रेडार सिस्टम है, वो इसको बहुत ही ख़ास बनाता है और इसके जो रोल्स हैं, वो हैं क्लोज़ एयर सपोर्ट, एंटी आर्मर मतलब जो ग्राउंड पे जो आपकी फ़ोर्सेज़ होती हैं, ट्रूप्स होती हैं, उनको भी एयर सपोर्ट दे सकता है ये बहुत अच्छा और अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी कोई जगह है, जहाँ पे अटैक करना है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी कारगर साबित होता है बिकॉज़ इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, वो भी काफ़ी प्रिसाइज़्ड है। अब स्ट्रैटेजिक एंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। ये किसी भी एयरक्राफ्ट फ्लीट को की बैकबोन होती हैं। ये उसको स्मूथली ऑपरेट करने में सबसे ज़्यादा काम आते हैं और उसके पीछे यही होते हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है एवॉक, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये आप जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये एक IL-76 है, जिसका इन्होंने नाम फ़ैल्कन रखा है और ये रेडार सिस्टम है, ये भी एक रेडार सिस्टम है। ये बेसिकली किसी भी एयर फ़ोर्स की आँख और कान होते हैं आसमान में। ये कई 100 किलोमीटर दूर से खतरे को पहचान लेते हैं और पहले ही बता देते हैं कि कोई फाइटर जेट या किसी तरह की कोई खतरा है जो एयरबोर्न हुआ है और जो आके आपको डैमेज कर सकता है। तो ये उस खतरे के बारे में पहले ही ग्राउंड स्टाफ को या पूरी फ्लीट को बता देते हैं। इसके बाद डीआरडीओ नेत्र, ये भी एक इंडिजिनियस एवॉक सिस्टम है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है और इसके रोल्स भी सिमिलर हैं एवॉक इसकी तरह और ये कंप्लीटली इंडिजिनियस है, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में नाम आता है बोइंग सी-17 ग्लोबमास्टर 3 का। ये एक हेवी स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर है और हेवी कार्गोज़ और टैंक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये काम आता है और ये इंडियन एयर फ़ोर्स की फ्लीट का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है ये। इसके बाद लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस। ये एक टैक्टिकल लिफ्टर है, शॉर्ट रनवेज़ पे भी ये उड़ सकता है, स्पेशल ऑप्स में भी ये काम आता है। यूएस एयर फ़ोर्स का एयरक्राफ्ट है। इसके जो रोल्स हैं वो सिमिलर हैं सी-17 ग्लोबमास्टर की तरह। बस इसकी जो अ, लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम है सी-17 के कंपैरिज़न में। अगला है टैंकर एयरक्राफ्ट IL-78। IL-78 आपने कभी कोई एक फुटेज देखी होगी जिसमें एक बड़ा एयरक्राफ्ट हवा में ही दूसरे एयरक्राफ्ट्स को रिफ्यूल कर रहा है। तो ये टैंकर है, ये उसी के काम आता है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में, जो कि आपकी फाइटर जेट्स की जो रेंज है उसको बढ़ा देता है। बोइंग CH-47F चिनूक। चिनूक भी एक ट्रांसपोर्ट हेप्टर है या हेलीकॉप्टर है। इसमें डबल प्रोपल्शन है, ये 2 पंख हैं इसमें आप देख सकते हो कि 2 पंख हैं और ये इसको इसी वजह से ये काफ़ी हेवी चीज़ों को लिफ्ट कर सकता है जिसमें शामिल है आर्टिलरी, अदर इक्विपमेंट्स, टैंक्स, बीएमपीज़ और ट्रूप्स को भी। और इसके जो दूसरे रोल हैं उसमें ये ह्यूमैनिटेरियन और डिज़ास्टर रिलीफ में भी काम में आता है। इसके बाद Mi-17। Mi-17 एक रशियन हेलीकॉप्टर है। इसके भी अगर हम रोल्स के बारे में बात करें, तो ये मीडियम लिफ्ट कैपेबिलिटी है इसकी और ट्रूप्स, कार्गो और कॉम्बैट ट्रूप्स वगैरह जो होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्शंस जो होते हैं एसएआर, उसमें भी ये बहुत कारगर साबित हुआ है, चाहे वो केदारनाथ की बाढ़ हो, चाहे वो कश्मीर में आई हुई बाढ़ हो। इन दोनों जगहों पे Mi-17 की जो परफॉर्मेंस रही है, वो बहुत ही अच्छी रही है, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड के एरियाज़ में। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें, सुखोई 30 एमकेआई जो है, ये बेस्ट माना जाता है अगर डॉग फाइट की बात करी जाए, कि अगर डॉग फाइट जैसी कोई सिचुएशन है, तो उसमें अभी सुखोई 30 एमकेआई जो है वो इंडियन एयर फोर्स की फ्लीट का बेस्ट एयरक्राफ्ट है बिकॉज़ इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी रशियन एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उनके मैनूवर्स जो होते हैं, वो हमेशा दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले इनको एक एज देते हैं क्लोज़ क्वार्टर कॉम्बैट में या डॉग फाइट्स में।
अगर हम बात करें बेस्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की इंडियन एयर फोर्स की फ्लीट में, तो वो है डसॉल्ट रफाल। चाहे उसका वेपन सिस्टम हो, चाहे उसका एडवांस्ड रेडार सिस्टम हो, चाहे उसका एआई सिस्टम हो, बिना एक मिसाइल फायर करे भी ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से सामने वाले एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तीसरी चीज़ जो निकल के आई वो है इंडिजिनियस पावर। हाल चाहे वो तेजस हो, प्रचंड हो, ध्रुव हो, हाल काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बस एक जो कंसर्न सबका निकल के सामने आया है, इंडियन एयर फ़ोर्स के चीफ ने भी इस बारे में बात करी कि हाल हाल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत धीरे है, जो उसका पेस है, वो काफ़ी धीरे है। इस वजह से जो प्रोक्योरमेंट है वो लेट हो रही हैं और इंडियन एयर फ़ोर्स अभी भी बहुत कम स्क्वाड्रन्स में ऑपरेट कर रही है, जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी कम है। कंक्लूज़न की बात करें तो इंडियन एयर फ़ोर्स नए से लेके पुराने, एडवांस से लेके थोड़े से वेटरन सभी तरह के एयरक्राफ्ट जो हैं, उनको ऑपरेट कर रही है। सबके अलग-अलग रूल्स हैं, सबके बहुत डायनामिक और फाइड रूल्स हैं, जो पूरी फ्लीट को हर तरह के खतरे, हर तरह की एडवर्सरी से लड़ने में, उनको काउंटर करने में कैपेबल बनाती है। इस वीडियो को हमने बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं कि हम और डिटेल्ड वीडियो बनाएँ इंडियन एयर फ़ोर्स की फ्लीट पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने फीडबैक्स भी हमें ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ऑफ सेंटर। थैंक यू। जय हिंद।